नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकिंग में स्वागत है। फटाफट हम लोग सिर्फ लेवल्स देखते हैं, एनालिसिस नहीं। और बहुत सारे लोग ट्रेड में फंसे होंगे अप साइड में एंड डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट ने एक्सेलरेट किया है यूएसडी एनआर ने। और जीपी एनआर, यूरो एनआर सब देखेंगे। उससे पहले एक मैंने ट्रेड दिया था 4 सितंबर को, जो कि 725 पे खुद मेरी बाय थी। 30 के मैंने इन्वेस्ट किया था, पूरा सुन लीजिए। और मैंने SL 625 का दिया था। SL हिट हो गया था, लेकिन मैंने उसे होल्ड किया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि जब SL हिट हुआ था मार्केट 450 पे आ गया, यानी कि 4.5 पैसे पे आ गया। तो जब मेरे को लगा कि जब मेरे को निकलना ही है तो 50 के जो है हाफ फंड का मैं लॉस लूँगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट डे भी मार्केट ने जो है ओपनिंग डाउन साइड किया, देन उसके बाद जो भागा USD एनआर डबल करके गया, यानी कि 30 के को उसने 60 के बना दिया। ठीक, मैंने एग्ज़िट किया 14 पैसे पे। एंड देन आपने देखा होगा कि 82.875 का जो कॉल है, कहाँ गया था, जो मैंने कॉल दिया था आप लोगों का, वो कॉल आपका 21 to 25 पैसे पे गया था। बट SL हिट करके गया था, 2 पैसे का, 1.5 पैसे का SL दिया था, SL हिट करने के बाद गया था। देखिए, मार्केट में मेरा व्यूज़ था अप साइड का। मैंने आप लोगों को उस एनालिसिस में बताया था कि मार्केट USD एनआर किधर जाने वाला है। मेरा व्यू था कि 20 से 25 से 25 to 30 पैसा अप जाएगा, लेकिन मार्केट जो है 50 पैसे, 45 to 50 पैसे के आसपास अप गया। अब मेरा क्या व्यूज़ है और क्या लेवल्स USD एनआर पे, तो देख लीजिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको ना कैंडल स्टिक ना कुछ बता रहा हूँ, बस लेवल्स बता रहा हूँ कि किस बीच में यू डोंट ट्रेड, और उस बीच में आपको नहीं फंसना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, 82.97 टू 83.14 पैसे ऑलमोस्ट। अगर इफ़ यू कैलकुलेट देन ये 16 to 17 पैसे बन रहा है आपका। इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक ठीक। तो आपको जो है ट्रेड नहीं करना इन बिटवीन लेवल्स, यानी कि इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। आप नियर बाई सपोर्ट ले लीजिए। तो 83.02 पैसे, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करें, आप बाय के लिए जा सकते हैं। 83.05, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करें, आप बाय के लिए जा सकते हैं। जब 83.14 to 17 पैसा पे मार्केट सस्टेन करें ना, आप बुलिश हो सकते हैं। ठीक, 10 to 15 पैसे के लिए बुलिश हो सकते हैं। अपर साइड जो अपर हैंड मिलेगा 83.24 पहला लेवल होगा, और अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो 83.33 तक आप जा सकते हैं। डाउन साइड मैं नहीं दे रहा हूँ। डाउन साइड अगर मार्केट जाता है तो मार्केट साइडवेज होकर जाएगा, यानी कि ऑप्शन वाले को कुछ नहीं देगा। ऑप्शन विल गेट 0 डाउन साइड के लिए। सो डाउन साइड के लिए आप नहीं बैठिए। डाउन साइड में मार्केट जाएगा तो इस तरीके से डाउन साइड में ऊपर जाके मार्केट, नीचे जाके ऊपर जाके नीचे जाके जाएगा। देन उसके बाद आपको पता है कि प्रीमियम की क्या हालत होगी। हमारा मार्केट के अंदर लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होने के कारण। इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना प्रीमियम बचा के रखना है। प्रीमियम डीके होगा तो आपका लॉस होगा। आप सही होते हैं लेकिन प्रीमियम डीके हो जाता है। मैं सही था उस दिन, प्रीमियम मेरा डीके हो गया, लेकिन बट आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगर डाउन साइड में जाता है ना तो हार्डली 82.95 ये लेवल एक बार टच कर चुका है, बट इसके नीचे नहीं जाएगा। सपोर्ट अगर हम एक तरीके से देखें तो इस तरीके से ट्रेंड बनेगा तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, वीकली सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग GPNR को देख लेते हैं, उसके लेवल्स को। देखिए, पिछले एनालिसिस में मैंने GPNR, यूरो एनआर और जापानीज है ना, तीनों का प्रेडिक्शन गैप डाउन किया था। देन उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग थी ये बहुत अच्छी खासी, 60 पैसा, 50 पैसा। देन उसके बाद जो मैंने प्रेडिक्शन किया था लेवल्स का कि किस लेवल से उठेगा, उसी लेवल से मार्केट उठा था। अब देखिए, मैं उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, सो मैं उतना शेयर भी नहीं करता। ठीक, तो जब मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट मीन्स कि जब मैं शेयरिंग करना अब स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़े वक्त है और ट्रेडिंग में थोड़ा इंडाइसेस में ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि इंडाइसेस में बहुत अच्छा मूवमेंट है आजकल, एक्सपायरी भी डेली रहता है। तो इसके अंदर उस तरीके से मूवमेंट था। अब देखिए, GPNR में किधर सपोर्ट और किन लेवल्स पे
कभी काम नहीं करना है, यानी कि काम आपको नहीं करना। GPINR आपका कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा चलता है, सबको पता है। तो GPINR में आपका 103.40 ये आपका लो लेवल एक लगा सकता है। इट मीन्स कि इस वाले लेवल पे आपका सपोर्ट है। मार्केट इस वाले लेवल पे आने दीजिए तो आप बाय कर सकते हैं, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हो मार्केट का तो आप यहाँ पर आने दीजिए मार्केट को, या फिर 103.51 के ऊपर 54 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दीजिए। दोनों का लेवल है, या तो इसके नीचे मार्केट आने दीजिए। किस चीज़ के लिए? सेल करने के लिए। अगर इसके नीचे मार्केट आ गया तो सेल आप करके चलिए विद लेवल 103.21 के लिए। और उसके भी पहला जो सपोर्ट है 33 भी हो सकता है, 10 पैसे के मूवमेंट के अंदर भी सपोर्ट है। और अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले पहली 41, 42, 44 पैसे के ऊपर सपोर्ट ले तो एक बाय आप करके चल सकते हैं विद लेवल 103.54। और अगर इसके ऊपर मार्केट ओपनिंग दे और आपका मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप एक 103.82 तक का प्रिडिक्शन लेकर के चल सकते हैं, यानी कि 30 पैसा आपको मिल सकता है डाउन साइड में आपका। और किस लेवल पे काम नहीं करना, तो 103.41 से लेकर 103.55 पैसे इसके बीच में काम नहीं करना। अब देखिए वो मैंने लेवल्स आपको इसके बीच की बताए हैं कि कहाँ से आपको पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर मार्केट इसके बीच में बार बार इस तरीके से मार्केट कर रहा है, देखिए अगर कुछ इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है ना, एक ही लेवल पे इस तरीके से कर रहा है तो आप पोजीशन भी बना सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा बताया गया वैसा चलेगा। मार्केट उस लेवल पे साइडवेज भी लग सकता है और मार्केट आपका वहाँ पर दिक्कत भी दे सकता है। इस तरीके से लेवल्स उसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है। तो यूरो एनआर में अगर कोई फंसा होगा तो देखिए यूरो एनआर का एक लोअर सर्किट भी लगने वाला है 88.76। जी हाँ, ये एक इसका लोअर सर्किट है। और अगर ये लगता है लोअर सर्किट, अगर ये सर्किट लगता है तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेशन बनेगा, यानी कि 88.8582, ठीक है। ये लेवल आप मार्क करके रखिए। अगर मार्केट इसके आसपास जाता है और इस तरीके से एक मार्केट 88.77 तक जाता है मार्केट, ठीक है, ऐसे डाउन जाता है देन मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे करके, एक रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेवल इज़ दैट, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो फिर ये लोअर सर्किट ब्रेक करता है तो आपको इसी लेवल पे सेलिंग एक रखनी है। और आप सेल कर सकते हैं 88.62 तक के लिए, और इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं 88.54 के लिए। अब देखिए ये इंट्राडे का लेवल नहीं है, ये ये वाला जो लेवल है वो 1 to 2 डेज़ में आपका मिलेगा, लेकिन ये इंट्राडे का लेवल है अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो, ठीक है। और जो बिगेस्ट सपोर्ट है वो है आपका 88.87 का। इसलिए मैंने बोला है कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप सेल के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है 88.77 का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये लेवल है। अगर इसके नीचे ब्रेक करे तो आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ये दोनों जो लेवल है इन दोनों लेवल के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग दे के सस्टेन करता है तो आप बाय के लिए जा सकते हैं। मार्केट इसके आसपास ओपनिंग देता है और सस्टेन करता है तो आप बाय के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज बीच में ट्रेड आपको नहीं करना, इस दो लेवल के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं तो आप फंस सकते हैं इसके अंदर। और अगर इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट करता है ना, तो सपोर्ट जब करेगा तो मार्केट आपका 89.14 पैसे ब्रेक कर देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस फिर आपका वहीं पर है, देखिए रेजिस्टेंस कुछ इसके 89.10 पैसे के आसपास में आपका बन रहा है, तो वही 11 पैसे 12 पैसे के आसपास में बनेगा। जापानीज़ एनआर के अंदर आप जो है एक लेवल पकड़ के चल सकते हैं। अगर जापानीज़ एनआर आपका 56.50 के आसपास आपको मिलता है तो आप सेल करके चलिए 56.24 पैसे के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 25 पैसे का मूवमेंट डाउन साइड में दिखेगा। और अगर आपका मार्केट इसके आसपास
ओपन होता है 56.24 के आसपास, तो कुछ नहीं करना, इसके नीचे सस्टेन होता है तो अगेन मार्केट के अंदर सेलिंग होगा और सेलिंग 56 पैसे तक सस्टेन कर सकता है, यानी कि और नीचे मार्केट 20 to 25 पैसे सेल हो सकता है। बाकी जापानीज एनआर साइडवेज मार्केट है। अब जो मेन क्वेश्चन है, एक कोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मार्केट इतना, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट इतना डिक्लाइन क्यों, इतना गिर क्यों रहा है, इंडियन मार्केट इतनी मजबूत क्यों हो रही है। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडिया 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है। और अभी G20 के समिट भी थे और समिट होने से पहले मार्केट गिराए जा रहे थे, यानी कि आरबीआई कंट्रोल कर रही है करेंसी मार्केट को, तो मार्केट, आपका करेंसी मार्केट फॉल कर रहा था, ठीक है। तो यही कारण है कि आपका करेंसी मार्केट जो है वो फॉल हो रहा है। ये ज़्यादा दिन फॉल नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग का भी नॉमिनल जीडीपी का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस है ना, देखिए किसी भी कंट्री के अगर प्राइस इन्फ्लेट हो जाते हैं और ज़्यादा कंट्री के अंदर करेंसी का आउटफ्लो हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो जीडीपी मतलब रियल नहीं होता, नॉमिनल होता है। और इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही है या हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंडिया के अंदर, ठीक। लेकिन हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा के मार्केट को सेलिंग करना, डाउन करना, ये इन लोगों का एक तरीका है सेटल करना करेंसी को, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।